गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। त्रिकोणमिति कक्षा 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 8 है और त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है त्रिकोण। त्रिकोण का मतलब तीन कोणों वाली आकृति और मिति का मतलब होता है मापन। तो इसमें हमें सिर्फ तीन कोण वाली आकृति का मतलब समझ सकते हैं आप त्रिभुज, और मिति का मतलब मापन। तो त्रिभुज की भुजा और कोणों के मापन संबंधी अध्ययन करना है और इसको सीखने के लिए हमें 10th क्लास में जो त्रिकोणमिति का जो सिलेबस दिया हुआ है इसके लिए हमें 6 अनुपातों पे काम करना। 6 अनुपात होते हैं ये रेशोज, तो इनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। और ये 6 के 6 अनुपात एक समकोण त्रिभुज पर काम करते हैं। जैसे मैंने बनाया हुआ आप चित्र देख सकते हैं। तो हमारे पास में एक समकोण त्रिभुज है PQR। तो ये जो समकोण त्रिभुज है इसमें ये जो पटी हुई भुजा है इसको हम आधार कह सकते हैं, इंग्लिश में कहें तो बेस। और ये जो खड़ी भुजा है इसे लंब L से डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर कह सकते हैं। और ये जो सबसे बड़ी भुजा है 90 डिग्री का जो एंगल है इसके सामने वाली जो भुजा है सबसे बड़ी, इसे हम कहते हैं कर्ण। इसे हम K से डिनोट करेंगे और इसे इंग्लिश में हाइपोटेनस बोलते हैं। तो बच्चों ये जो 6 अनुपात है हमें इन पर वर्क करना है। 6 अनुपात किस तरह से निकालने हैं और इनका आपस में रिलेशन क्या है। तो यदि मैं इसका एक समकोण त्रिभुज PQR का एक एंगल थीटा यानी कि P पॉइंट पे जो या P शीर्ष पे जो एंगल बना है थीटा, इस थीटा के लिए अगर 6 के 6 अनुपात निकालना चाहूँ तो किस तरह से हम निकाल सकते हैं। तो पहले तो बच्चों ये ध्यान रखना कि जिस क्रम में मैंने अनुपातों को लिखा हुआ है इसी क्रम में आपको ये अनुपात लिखने हैं। जैसे थीटा के लिए निकाल रहे हैं तो पहले साइन थीटा, दूसरे नंबर पे कॉस थीटा, तीसरे पे टेन, इसी क्रम में लिखना है। यानी कि ऐसे याद कर सकते हैं साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो ये क्रम है, इसी क्रम में आप याद करें साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। तो थीटा के लिए 6 के 6 अनुपात निकालने हैं हमें। तो इनका जो मान है हमें याद किस तरह से रहे, तो ये हमारे मैथमेटिशियन या ये कहते हैं कि टीचरों ने, जो पुराने टीचर रहे हैं, उन्होंने एक याद करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। हमें ऊपर लिखना LAL लाल और नीचे लिखना KKA काका। तो जिस क्रम में मैंने ये डाला हुआ है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो इनको मैंने नंबर दिया 1 2 3 4 5 6। तो आप इसी तरह से ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है इसमें भी नंबर डालेंगे। तो पहले पे 1 नंबर, दूसरे पे 2 और तीसरे पे 3, और फिर नीचे से लिख देंगे, नीचे की तरफ से फिर 4, फिर इसके बाद में 5 और फिर 6। तो यदि मैं देखूं तो 1 नंबर पे साइन है तो साइन के लिए आप यहाँ देखें 1 नंबर पे L/K आ रहा है, L/K। तो L का मतलब क्या मैंने बताया, हम लंब को शॉर्ट में L लिखेंगे। तो L का मतलब लंब और K का मतलब कर्ण। तो हमारा साइन थीटा जो आया तो ये आया लंब/कर्ण। दूसरा है कॉस। तो कॉस 2 नंबर पे है, यहाँ 2 नंबर पे आप देखें A/K। तो A का मतलब, A को हमने बताया आधार को A से डिनोट करेंगे, तो A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण। तो कॉस बराबर आ गया आधार/कर्ण। इसी तरह से टेन तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे आप देखेंगे L/A। तो L का मतलब लंब और A का मतलब आधार। तो हमारा ये फॉर्मूला बन गया टेन थीटा बराबर आ गया लंब/आधार। इसी तरह से कॉट। अब नीचे की तरफ से चलेंगे, कॉट 4 नंबर पे, तो 4 नंबर पे नीचे से ऊपर की तरफ देखें A/L बैठेगा। तो A/L, A का मतलब आधार और L का मतलब लंब। तो कॉट बराबर आ गया आधार/लंब। 5 नंबर पे सेक थीटा, तो 5 नंबर पे नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे तो K/A। तो K/A का मतलब K से कर्ण और A से आधार, तो कर्ण/आधार। और इसी तरह 6 नंबर पर देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे K/L। तो K/L का मतलब K से कर्ण और L से लंब। तो बच्चों इस तरह से हम याद रख सकते हैं इन 6 अनुपातों को कि भाई साइन थीटा बराबर लंब/कर्ण और कॉस थीटा बराबर आधार/कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब/आधार और कॉट थीटा बराबर आधार/लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण/आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण/लंब। अब इसमें एक चीज़ आप नोट करें, आपको आप ध्यान से देखें कि भाई कोसेक थीटा बराबर हमारा आ रहा K/L यानी कि कर्ण/लंब,
और साइन थीटा बराबर आ रहा है L बटे K। तो आप देखें ये एक दूसरे के उल्टे हैं, ऊपर इसमें लंब है और इसमें नीचे लंब है, इसमें नीचे कर्ण है और इसमें कर्ण ऊपर है। तो हम इस तरह से कह सकते हैं कि भाई कोसेक साइन का उल्टा है, तो कोसेक को हम 1/sin लिख सकते हैं। तो कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा लिखेंगे हम। और दूसरे नंबर पर आप देखें यहाँ कोस थीटा बराबर A बटे के यानी कि आधार बटे कर्ण है, और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार के बटे A है। ये भी एक दूसरे के उल्टे, तो सेक थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/cos थीटा। इसी तरह से आप देखें टेन थीटा बराबर L बटे A और कोट थीटा बराबर A बटे L। तो टेन और कोट एक दूसरे के उल्टे, तो कोट को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा। तो बच्चों ये 6 अनुपात है हमारे, इनका आपस में जो रिलेशन किस तरह से है ये आपने जाना। और आप देखेंगे टेन थीटा, ये 2 फॉर्मूले और याद रखने हैं आपको। हम टेन थीटा को यदि साइन और कॉस के पदों में लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसी तरह से कोट थीटा बराबर लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और आप कह सकते हैं कि भाई ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा किस तरह से आया, टेन और साइन टेन का मान साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर क्यों है, और कोट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा क्यों है। तो ये मैं इससे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और इसमें इन दोनों को सिद्ध करके भी दिखाऊंगा कि इनका मान आपस में बराबर किस तरह से आता है। तो बच्चों अगर मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आपको पसंद आती है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। और आप मैथ से संबंधित, मैथ में किसी भी टॉपिक से संबंधित जो वीडियो चाहते हैं तो आप जो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मैं आपके हिसाब से, आपकी ज़रूरत के हिसाब से वीडियो बना सकूं। तो अब तक के लिए इतना ही बस, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट।